हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन वर्कशीट नंबर 13 सब्जेक्ट साइंस क्लास 9th और डेट है इसकी 3 अगस्त 2020। बच्चों, पहले वाली वर्कशीट्स में हमने परमाणु और अणुओं के बारे में पढ़ा था और इससे पहले हम तत्व और यौगिकों के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो आज जो है ना, जिज्ञासा से दीदी से पूछ रहा है ज्ञान कि जिज्ञासा दीदी, अगर परमाणु का आकार इतना छोटा और नगण्य है तो और हम उसको देख भी नहीं सकते, तो इसके बारे में सोचने या जानने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, यदि परमाणु का आकार इतना छोटा है कि हम उसे देख भी नहीं सकते तो उसका काम क्या है, वो हमारे किस काम आता है। तो दीदी ने उसे बताया, ज्ञान, हम इसके बारे में इसलिए सोचते हैं या इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारे आसपास के जितने भी पदार्थ हैं या वस्तुएं हैं वो सभी परमाणुओं से बनी हुई हैं। किससे बनी हुई हैं? परमाणुओं से बनी हुई हैं। चाहे हम उन्हें देख नहीं सकते हों, लेकिन हमारे हर एक एक्टिविटी में, हमारे प्रत्येक क्रियाकलाप में उनका बहुत प्रभाव पड़ता रहता है। एक रसायनज्ञ थे जिनका नाम था डाल्टन। तो उन्होंने पदार्थों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि पदार्थों की प्रकृति कैसी है, वो कैसे काम करते हैं और क्या उनकी ज़रूरत है। तो उन्होंने उनकी प्रकृति के बारे में बताने के लिए एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, क्योंकि उन्होंने परमाणु की प्रकृति के बारे में बताया, उन्होंने पदार्थों के बारे में बताया। और पदार्थ जो हैं वो किससे बने हैं? वो परमाणु से मिलकर बने हैं। ठीक है, तो जो रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। अब ये रासायनिक संयोजन के नियम कौन से हैं? लास्ट वर्कशीट में बच्चों हमने किया था कि रासायनिक संयोजन के 2 नियम होते हैं, जैसे कि फर्स्ट था स्थिर अनुपात का नियम और द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, यानी कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा उसमें ये दोनों नियम दिखाई देंगे। ठीक है, अब सेकेंड जो था वो था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, तो ये दोनों जो हमारे नियम थे वो कहलाते हैं रासायनिक संयोजन के नियम। इन्हीं रासायनिक संयोजन के नियमों पर डाल्टन ने भी अपने सिद्धांत दिए। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार सभी पदार्थ, तत्व, यौगिक या मिश्रण सूक्ष्म कणों यानी कि परमाणुओं से बने होते हैं। तो जितने भी हमने पढ़े थे ना, तत्व, यौगिक या मिश्रण, हमने क्या पढ़ा था पहले कि जो पदार्थ होते हैं, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा कि जो पदार्थ होता है वो शुद्ध या अशुद्ध हो सकता है। शुद्ध या अशुद्ध। अशुद्ध जो होते हैं पदार्थ, उनमें हमने पढ़े मिश्रण, जो कि समांगी और विषमांगी 2 तरह के होते हैं। लेकिन जो शुद्ध पदार्थ होते हैं उनके बारे में हमने क्या पढ़ा? शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक जाना। ठीक है, तो पदार्थ का वो सबसे छोटी चीज़ होती है, वो होते हैं तत्व। ठीक है, लेकिन तत्वों से मिलकर क्या बन जाते हैं? यौगिक। जैसे हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन जो है वो एक तत्व है। ठीक है, लेकिन अगर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन भी एक तत्व है, अगर इन दोनों तत्वों को मिलाकर एक यौगिक बनाया जाए तो वो बन जाएगा H2O। लेकिन वो क्या कहलाता है? वो जल कहलाता है। तो हमने ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम, इन्हीं में हमने पढ़ा था कि H2O जो है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बिल्कुल स्थिर अनुपात होगा, और जब हम इनको बनाएंगे तो इन दोनों का यानी कि अभिकारकों और उत्पादों का जो द्रव्यमान होगा वो बिल्कुल समान रहेगा। ठीक है, तो बच्चों इसी तरह जो है हमारे तत्व, यौगिक और मिश्रण जो हैं, इनका जो सबसे सूक्ष्म कण होगा वो उसका परमाणु होगा। परमाणु को हम बोलते हैं एटम। ठीक है, अब डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में एक डिस्कशन करते हैं कि डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वो कहता है सभी पदार्थ यानी कि ठोस, द्रव या गैस पदार्थ जो है वो 3 अवस्थाओं में पाया जाता है ना। ये हमने लास्ट वर्कशीट में भी किया हुआ है कि ठोस, द्रव या गैस सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम बोलते हैं परमाणु। और परमाणु वह सबसे छोटी इकाई है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें किसी भी तत्व या यौगिक के जो परमाणु होते हैं वो ही भाग लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात कर रहे थे ऑक्सीजन की या हाइड्रोजन की, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों अलग अलग 2 तत्व हैं। ठीक है, ये दोनों तत्व हैं, लेकिन अगर मैं इन दोनों, अब अगर हम हाइड्रोजन लिया हमने, या कोई भी एटम लिया, कोई भी तत्व लिया हमने, उसको हम बहुत छोटा छोटा तोड़ना शुरू कर दें। ठीक है,
जब उसको हम बिल्कुल ख़त्म, जो कि आगे वो बिल्कुल भी नहीं टूट पाएगा, वो जो लास्ट स्टेज होगी वहाँ पर हमें क्या मिलेंगे, हाइड्रोजन के एटम मिलेंगे। ठीक है, ये होंगे हाइड्रोजन के परमाणु। और ये जब हम कभी भी रिएक्शन होगी जिसमें भी हाइड्रोजन होगा, तत्व यानी कि हाइड्रोजन, या फिर कोई भी यौगिक जिसके अंदर हाइड्रोजन या इसके साथ कोई और तत्व मिला होगा, तो उनमें इनके जो परमाणु होते हैं ना, वही रिएक्शन करते हैं। ठीक है, वही अभिक्रिया करते हैं। तो ये था पहला सिद्धांत। आगे वो कहते हैं कि परमाणु जो है वो अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं। ठीक है, उनको आगे और नहीं तोड़ा जा सकता, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं और ना ही उनका विनाश होता है। वो ना तो बनते हैं और ना ही वो ख़त्म होते हैं। ठीक है, वो कभी भी पूरी तरह से उनका विनाश नहीं किया जा सकता या फिर कोई नया नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो ये जो होते हैं बिल्कुल सबसे अविभाज्य, यानी कि अब आगे और नहीं तोड़ा जा सकता उसको। सूक्ष्मतम यानी कि मिनिमम। ठीक है, बहुत छोटा, सबसे ज़्यादा छोटा। किसी भी दिए गए तत्व यौगिक के परमाणुओं का आकार, द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म सदा एक समान होते हैं। कोई भी तत्व या यौगिक है तो उसके जो परमाणुओं का आकार है, उनका जो द्रव्यमान है और जो उनकी रासायनिक गुणधर्म है, यानी कि वो कैसा है, उसका रासायनिक प्रकृति कैसी है, वो हमेशा समान रहता है। ऐसा नहीं है कि कभी हाइड्रोजन का चेंज हो गया गुणधर्म, कभी उसकी रासायनिक प्रकृति बदल गई, आज वो कैसे बिहेव कर रहा है ना, तो ये चीज़ नहीं है। ये हमेशा समान रहता है। इनका आकार या फिर किसी भी यौगिक का, जैसे हमने वाटर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, हम तो वाटर की बात कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, उसका द्रव्यमान, उसके परमाणुओं का आकार और रासायनिक गुणधर्म वो हमेशा सेम रहेगा। हमेशा H2O ही हम यूज़ करेंगे, है ना। नेक्स्ट, वैसे ही भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। लेकिन अगर अलग अलग तत्व हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन या ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, तो इन दोनों के रासायनिक गुणधर्म अलग अलग हो सकते हैं, इन दोनों का द्रव्यमान अलग अलग हो सकता है। लेकिन कभी भी हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान है वो एक जगह से दूसरी जगह पर या किसी और कारण से वो कभी चेंज नहीं होगा, वो हमेशा समान ही रहेगा। नेक्स्ट है कि अलग अलग तत्वों के परमाणु एक पूर्ण संख्या के निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक बनाते हैं। जितने भी अलग अलग तत्वों के परमाणु होते हैं वो एक निश्चित अनुपात में मिलकर ही यौगिक बनाते हैं। ये हमने किसमें किया था, स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है बच्चों, तो स्थिर अनुपात के नियम में क्या होता है कि जब भी कोई यौगिक बनाया जाएगा, उसमें मिलाए जाने वाले तत्वों का जो यूज़ करेंगे हम, उसका हमेशा एक स्थिर अनुपात ही इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या व प्रकार निश्चित होते हैं। अब ये वही वाली बात है, 5वें जो पॉइंट में दी गई है कि किसी भी यौगिक में जो परमाणुओं की सापेक्ष संख्या है और उसका प्रकार हमेशा निश्चित रहेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। चलिए बच्चों, एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं हम इसके। तो फर्स्ट है कि सभी पदार्थ किन सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, तो वो सभी परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। परमाणु वह सबसे छोटी इकाई है जो कौन सी अभिक्रियाओं में भाग लेती है, यानी कि वो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। परमाणु ही, जब भी कोई रासायनिक संयोजन होता है या अभिक्रिया होती है तो उसमें परमाणु ही भाग लेते हैं। डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वो किन नियमों पर आधारित है, तो ये जो डाल्टन का सिद्धांत है ये रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित है। और हमने पहले भी किए थे, रासायनिक संयोजन के 2 नियम है, एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम और एक स्थिर अनुपात का नियम। डी जो है वो क्या कहते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु ना तो डैश होते हैं और ना ही उनका खालिस्तान होता है। यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु ना तो सृजित होते हैं, ना तो वो नए बनते हैं, सृजन मतलब नया बनना, और ना ही उनका विनाश होता है, यानी कि वो डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकते, ख़त्म भी नहीं हो सकते। सेकेंड क्वेश्चन जो है उसमें कहते हैं कि डाल्टन जो सिद्धांत है परमाणु के, उन्हें किन 3 मुख्य बिंदुओं पर आधारित हैं। तो बच्चों इसमें हमें क्या करना है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत तो बताने ही हैं, साथ में उनके उदाहरण भी बताने हैं। तो आप सिद्धांत तो जो है ना ऊपर से यहाँ लिख सकते हैं, कोई भी 3 सिद्धांत आप इसमें से लिख सकते हैं। तो हम एग्जाम्पल्स के साथ बता देते हैं। फर्स्ट जो है कि सभी पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। ठीक है, परमाणु वह सबसे छोटी इकाई है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो इसमें हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जैसे H2 जो होता है वो हाइड्रोजन के एटम से, यानी कि हाइड्रोजन के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। आप इसको हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हो। सेकेंड पॉइंट आप इसमें दे सकते हो कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं और ना ही वो उनका विनाश होता है।
तो यानी कि यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो गया कि जो हमारे अभिकारक होते हैं इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे अभिकारक होते हैं वो इधर जो है बिल्कुल बराबर ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया। इसको हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2H2 हो जाएगा और ये बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन। ओके, तो ये रिएक्शन जो है इस तरीके से आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हो। थर्ड जो है किसी भी इसमें आप डाल सकते हो कि जो अलग अलग तत्व हैं उनके परमाणु एक पूर्ण संख्या के निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक बनाते हैं, तो उनका एक निश्चित अनुपात होता है। तो हम वाटर का ही एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, तीनों ही एग्जाम्पल्स हमने वाटर के दिए हैं। तो तीसरा जो है इसमें आप एग्जाम्पल डाल सकते हो कि H2 और O2 का जो अनुपात होता है वो 1:8 हमेशा यही रहता है। जब भी वाटर का निर्माण होगा, जब भी जल का निर्माण होगा तो H2 और O2 दोनों का जो रेशो होगा, जो अनुपात होगा वो 1:8 होगा। ठीक है बच्चों, आई होप ये वीडियो आपको क्लियर होगी। इससे आपको काफ़ी डाउट्स क्लियर होते होंगे, और अगर आपको कुछ और सजेशंस देने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।